MHD 7 का 2 का ख है भारतीय भाषा परिवार। इस पर टिप्पणी कीजिए। उत्तर है विश्व में भाषाओं को लेकर विद्वानों में मतभेद है। ठीक इसी प्रकार भाषा परिवारों की संख्या को लेकर भी विद्वानों में मतभेद है, परंतु वर्तमान में 4 भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत 18 भाषा परिवारों को महत्व दिया जाता है। इनमें से कुछ भाषा परिवारों को मिलाकर भारतीय भाषा परिवार की संकल्पना को आधार दिया गया। आपस में संबंधित भाषाओं को भाषा परिवार कहा जाता है। भारत जैसे विराट और विविधताओं से पूर्ण देश, जहाँ प्रत्येक धर्म, समाज, संप्रदाय और जाति की अपनी अपनी भाषाएं होती है, इन व्यापक और विस्तृत भाषाओं के सुव्यवस्थित और सटीक अध्ययन व विश्लेषण के लिए उनके आपसी संबंधों को देखते हुए एक भाषा परिवार के अंतर्गत शामिल किया गया। भारत अनेक भाषाओं का देश है, किंतु अनेक होते हुए भी ये भाषाएं एक दूसरे से सर्वथा भिन्न नहीं है। एक दूसरे से संबंधित भाषा को एक परिवार मानकर उनका अध्ययन व विश्लेषण किया जाता है। भाषाओं के ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य और वर्तमान परिस्थिति को समझने के लिए भाषाओं का तुलनात्मक विश्लेषण आवश्यक है, जो भाषा परिवार की सहायता से सुगमता से संपन्न होता है। भारतीय भाषा परिवारों के अंतर्गत आर्य भाषा और अनार्य भाषा को सम्मिलित होता है। आर्य भाषा को प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषा तथा अनार्य भाषा को द्रविड़, ऑस्ट्रो एशियाटिक और चीनी तिब्बती भाषा में वर्गीकृत किया जाता है। अगला पॉइंट है भारतीय भाषा परिवारों का वर्गीकरण। भारत में बोली जाने वाली भाषाओं को 4 भाषा परिवार के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है, जिसे भारतीय भाषा परिवार कहा जाता है। भारतीय भाषा परिवार के अंतर्गत सम्मिलित भाषाएं और उनके क्षेत्र इस प्रकार हैं। पॉइंट है भारतीय आर्य भाषा। यह परिवार भारत का सबसे बड़ा भाषाई परिवार है। भारत की 2/3 से अधिक आबादी आर्य भाषा परिवार की कोई ना कोई भाषा विभिन्न स्तरों पर प्रयोग करती है। भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसमें लौकिक, संस्कृत और वैदिक संस्कृत शामिल है। भारतीय आर्य भाषा परिवार केवल भारत बल्कि विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा परिवारों में से एक है। अगला पॉइंट है द्रविड़ भाषा। द्रविड़ भाषा भारत का दूसरा सबसे बड़ा भाषाई परिवार है। इस परिवार की भाषाएं ज़्यादातर दक्षिण भारत में बोली जाती है। तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ इस परिवार की प्रमुख भाषाएं हैं। इसके अलावा तुलु और अन्य कई भाषाएं भी इस परिवार से संबंधित है। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि भारतीय भाषाओं का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है, जो सशक्त व समृद्ध बनाने में योगदान देती है। इसके साथ ही हमारा इस प्रश्न का उत्तर भी यहीं पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा प्रश्न उत्तर का श्रृंखला अवश्य पसंद आ रहा होगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिएगा और कमेंट में अपने सुझाव, राय एंड प्यार बरसाते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।